हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीताराम सैनी। हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में। देखिए, जिस प्रकार से किसी भी मकान के लिए उसका बेस हम मजबूत बनाते हैं और बेस को हम काफ़ी अच्छा बनाते हैं, सेम वही चीज़ है कि हम यहाँ पे जो फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं उनमें शुरुआती फॉर्मूले लगभग 12 फॉर्मूले वो हम रिपीट करेंगे जो आप ऑलरेडी उनको आप पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बस इसलिए कि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि पिछले भाई हमको तो 10th पास किए हुए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमको तो भूल भाल गए। इसलिए पीछे का फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, सिर्फ 5 या 7 मिनट लगेंगे। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि राइट ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी मदद से लिखने हैं तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर वैल्यू है, ये वाली मेरे पास बेस लेंथ है और ये वाली वैल्यू मेरे पास हाइपोटेनस लेंथ है। तो देखिए ध्यान से, मैं इसको कैसे लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। व्हाट इज द साइन थीटा? साइन थीटा इज ए रेशियो। किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H का जो रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा। एंड व्हाट इज द कोस थीटा? Cos theta is the ratio of base upon hypotenuse. तो base is B, hypotenuse is H. And what is the tan theta? Tan theta is the perpendicular upon base, यानी कि P upon B. And what is the cot theta? Cot theta is the base upon perpendicular. What is the sec theta? Sec theta होता है hypotenuse upon में base। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू मेरे पास होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से देखिए, इनमें आप कुछ सोच पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं कि कुछ सिमिलरिटी है या कुछ सिमिलरिटी नहीं है, तो कुछ उनमें कुछ ऐसा रिलेशन है जिसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखिए, साइन थीटा का उल्टा मेरे पास आ रहा है कोसेक थीटा, क्योंकि वहां क्या है P अपॉन H, यहां है H अपॉन P। यहां पे देखिए कोस थीटा में क्या है B अपॉन H, जबकि यहां पे क्या है H अपॉन B। यहां पे क्या है P अपॉन B या B अपॉन P कोट थीटा में। कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे शब्दों में बता दीजिए, घुमाइए मत हमको। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो। यस और नो? यस। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, चाहे थीटा की वैल्यू कोई भी हो। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 5 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री कितनी भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑलवेज ऐसा लिखा जा सकता है। यस और नो? यस। इसी को देखो, स्टाइल से थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर उधर। देखो कैसे लिखा जा सकता है। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यस और नो? और आगे चल के मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो? अब नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है कि कोस थीटा को सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन कोस थीटा। इसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? कोस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1। यस और नो? यस। इसी को आगे आप देखिए, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, एंड दिस क्वांटिटी इज टेन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द टेन थीटा एंड दिस इज द कोट थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। यस और नो? हमारे पास इसके बाद में देखिए, मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये बेसिक मैंने बता दिया कि होता क्या है। इसके बाद एक कॉमन सा इनमें रिलेशन था, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट रिलेशन ये है, ध्यान से देखिए, मेरे पास अगर आप देखोगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को लिख के देखिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? देखिए P अपॉन H इंटू B अपॉन H। ये मेरे पास कैंसिल हो गया, तो P अपॉन B दैट इज इक्वल टू मेरे पास हो गया टेन थीटा। And similarly the cos theta upon sin theta is also equal to मेरे पास आएगा cot theta। Similarly हम सोल्व करके देख सकते हैं। Yes or no? इसके बाद भी हमारे पास और बहुत सारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। तो देखिए, नाउ
नेक्स्ट मेरे पास है, नेक्स्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा में अगर कोस स्क्वायर थीटा अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। कैसे, मैं इसके एग्जांपल लेके आपको बताता हूं डिफरेंट तरीके से। उसके बाद में इस फॉर्मूले का वेरिफिकेशन भी कराऊंगा जिसे आप सत्यापन बोल सकते हैं। देखिए, अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, पर एक बात कंफर्म है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम होना चाहिए। 7 डिग्री है तो 7 डिग्री, 10 डिग्री है तो 10 डिग्री, 20 डिग्री है तो 20 डिग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं जानता हूं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होना चाहिए 1। मैं इसको देखो, इसको सोल्व भी कर सकता हूं। LHS ले लीजिए, वेरिफिकेशन करूंगा। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी बोल सकता हूं और वेरिफिकेशन भी कर रहा हूं। देखिए कैसे, मेरे पास साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या होता है 1। इसको कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर 30 को बोलिए क्या लिखें, साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30। साइन 30 होता है हाफ, 1/2, तो 1/2 का क्या करना है स्क्वायर, एंड प्लस ये होता है √3/2 इसका स्क्वायर। तो सोल्व करने से मेरे पास क्या क्वांटिटी आई, 1/4 1/4 प्लस का 3/4, so that LCM is 4 and this is equal to 1 plus 3 and that will be equal to 4/4, this will be equal to 1। yes or no। नेक्स्ट देखिए मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, इसका मतलब हमारे पास ये क्वांटिटी भी आ रही है। देखिए कैसे, इसमें तो मेरे पास ये क्वांटिटी गिवन थी और मैंने इससे ये प्रूव कर दिया कि RHS, यस और नो, और ये मेरे पास हो गया हैंस प्रूफ, यस और नो। अगर मान लो ये ऐसे एंगल आ गए जो मुझे गिवन नहीं है तो आप बेझिझक इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 7 डिग्री ऑलवेज बनी होगा। बस याद ये रखना है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, यस और नो। अगर मैं इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर 39 प्लस कोस स्क्वायर 39 तो भी वैल्यू 1 ही होगी। बस ध्यान इतना देना है कि अगर ये दोनों एंगल मेरे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा घुमा के और पूछता हूं, देखो कैसे। अगर मेरे पास मान लीजिए कि साइन स्क्वायर 39 प्लस का कोस स्क्वायर 51 है, ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी? तो आप खुद थोड़ा सा ऐसे एनालिसिस करके देखना पड़ेगा आपको। मैं बता देता हूं इधर से, लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं कि साइन, यहां हमारे पास कोस क्वांटिटी है कोस 51, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस कोस 51 दैट विल बी इक्वल टू कोस 90 माइनस 39 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू कोस, ये मेरे पास देखो कैसे लेंगे, तरीका क्या बताया था इसको सोल्व करने का। सबसे पहले एक अंगुली खड़ी कीजिए और बोलिए क्या एंगल अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? यस, एंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। दूसरी लाइन में हमारा स्टेटमेंट क्या था, क्वाड्रेंट को चेक कीजिए, चेक द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पहला है कि दूसरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो दैट द वैल्यू इज प्लस। थर्ड स्टेप पे हमने बोला था कि चेंज की नो चेंज, अगर 90 डिग्री होता है तो चेंज होता है फंक्शन, दैट मीन्स कोस का क्या हो जाएगा साइन, एंड दिस विल बी इक्वल टू 39, सो दैट प्लस का साइन 39 डिग्री में इसको बोल सकता हूं, किसको, कोस 51 को। यहां उसी खोपड़ी को काम में लीजिए और बताइए साइन स्क्वायर 39, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। इस क्वांटिटी को यहां से कोस 51 को क्या लिख सकता हूं, साइन 39 स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39, तो मेरे पास हो गया 2 साइन स्क्वायर 39। यस और नो, वेरी सिमिलर। जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि ये वाला कोस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन चेंज होगा, कोस आ जाएगा और 1 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 39। अगर आप 39 की वैल्यू आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता,
कैलकुलेटर की सहायता से या फिर हम इंटरनेट का यूज करके ही sin 39 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि अभी हमारे कोर्स में नहीं आता है। आगे बीटेक वगैरह में यूज होता है तो वहां हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, एग्जाम में भी अवेलेबल होता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे फाइंड आउट करके रख सकते हैं। हमें 39 की वैल्यू ज्ञात नहीं देनी है। अगर यहां पे तुम्हारे या आपकी नीट, जेईई मेन, एडवांस में किसी भी प्रकार से कभी भी स्टैंडर्ड एंगल के अलावा कोई एंगल पूछेगा तो उसका वैल्यू क्वेश्चन में लिखेगा वो कि जनाब प्लीज sin 39 को वैल्यू इतना लीजिए, टेक द वैल्यू ऑफ sin 39 इज दिस, गिवन होगा, याद नहीं करना है। यस और नो। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगर मान लीजिए मेरे पास इस एग्जांपल को हमने किया है, यही एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास ये होता sin स्क्वायर 39 प्लस sin स्क्वायर 39 प्लस का sin स्क्वायर 51, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, sin स्क्वायर 39 प्लस, इसको देखिए इधर सोल्व कर लेता हूं, थोड़ा रफ वर्क कर लेता हूं। sin 51 को लिख सकता हूं sin 90 माइनस 39, इसी को आगे लिख सकता हूं फर्स्ट लाइन, क्या एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस, तो मैं इसको कुछ नहीं लिखूंगा, जैसा है वैसा पढ़ा रहने देंगे। दूसरी लाइन, क्या यह किस क्वाड्रेंट में है, यस ये किस क्वाड्रेंट में है, दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो प्लस लिखूं कि माइनस, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस। एंड नेक्स्ट मेरे पास थर्ड लाइन, क्वाड्रेंट चेक कर लिया, फर्स्ट है, प्लस का चिन्ह आएगा, साइन को सब प्लस होते हैं तो साइन भी प्लस होगा। थर्ड मेरे पास क्या है, थर्ड वाले में मेरे पास क्या है कि अगर ये कोस फंक्शन, साइन फंक्शन है, 90 का एंगल है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, तो लिख दिया मैंने कोस, और ये हो गया मेरे पास 39। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखूंगा कोस 39 और इसका स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी में जानता हूं 1 हो गई। यस और नो, यस, यस प्लीज, थैंक यू वेरी मच।